तो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था पिछली वीडियो में। अब ये हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर हमारा 2 ही है और अलजबरा है, इसका टॉपिक है 2.1 का। हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं अटैम्प्ट, और इसका अब हमने पैटर्न जो है वो फाइंड करना है। और हमारी जो टर्म है जो जहाँ पर हमने इसको वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है पैटर्न के साथ, वो हमारी तक बनती है 1 2 3 4 टर्म बनती है, 5th 6th 7th 4th और 7th टर्म हमने जो वो फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारा वही पैटर्न है, वही तरीक़ेकार है कि डिफरेंस मालूम करेंगे कि हमारी सेकंड वैल्यू में से माइनस करते हैं। अगर हम सेकंड में से फर्स्ट को, तो ये जो है वो फिर वही माइनस आएगा बड़ी वैल्यू के साथ, तो ये -11 बना। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में से जब हम माइनस करेंगे 66 को, यहाँ भी -11 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन जो हमने यहाँ पर मेंशन करना है। अब ये डिफरेंस हम देखते हैं तो इक्वल आ रहा है डिफरेंस, इक्वली डिफरेंस जो है वो हमारा यहाँ पर जो है वो हम देख रहे हैं कि है। तो इस लिहाज से हम हर एक टर्म में से जो है वो -11 जो है उसको कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हम फाइंड करते हैं। तो फोर्थ टर्म जो है वो हमारी जो बनेगी वो बनेगी कि 55 माइनस 11, तो ये हमारी बनेगी 44। ठीक है जी, ये 44 बनी हमारी। फिर इसी तरह से हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ निकाली है, ये फिफ्थ टर्म हमें गिवन है, सिक्स्थ भी गिवन है। अब सेवन्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। तो सेवन्थ टर्म में हम जब लिखेंगे तो सेवन्थ टर्म में हमारी क्या है ये वैल्यू, सिक्स टर्म हमारी है 22, और इसमें से 11 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो 11 आ जाएगी। तो अब हमारी सीरीज़ जो बनी बच्चों वो बनी 77, 66, 55, और फिर ये फिल हमने किया। यहाँ पर हमारी वैल्यू आई थी 44, फिर हमारी 33 वैल्यू आई है जो गिवन थी, और 22 भी गिवन था। लास्ट में हमारी जो थी वो 11। तो ये पैटर्न हमने फाइंड किया है। अब स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, और स्टेटमेंट वही है क्वेश्चन की कि आइडेंटिफाई ईच नंबर जो है वो हमने इसके पैटर्न जो है वो फाइंड करना है। तो 50 है सीरीज़ में फर्स्ट वैल्यू, सेकंड 100 है, थर्ड 150 है। फिर हमने यहाँ पर फाइंड करनी है टर्म को, और 250 फिर टर्म फाइंड करनी है, फिर 350 और टर्म फाइंड करनी है। तो हम वही उसी तरीके से उसी मेथड से सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो सेकंड में से जब फर्स्ट को माइनस करेंगे तो वो आंसर आएगा 50। फिर इसी तरह से 150 में से 100 माइनस करेंगे तो भी आंसर आएगा 50। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वल डिफरेंस है वो है +50 का, यानी +50 हम ऐड करते जाएंगे किसी भी वैल्यू में, नेक्स्ट टर्म में 50 ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है वो फाइंड होती रहेगी। तो हम इसके मुताबिक देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ये, सेकंड, थर्ड और फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म में हमारे पास जो वैल्यू आई वो 150 में अगर हम ऐड करते हैं 50 तो वो हमारे पास आती है 200। फिर इसी तरह से फोर्थ के बाद 1 2 3 फोर्थ टर्म हमने फाइंड किया है, फिफ्थ और सिक्स्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। अब सिक्स्थ टर्म के लिए हमारे पास क्या है, 250 में से 250 में हम जब ऐड करेंगे 50 को तो वो हमारी वैल्यू आएगी वो 300। तो अब ये कौन सी वैल्यू थी हमारी, कौन सी टर्म हमने, सिक्स टर्म हमने फाइंड किया, ये सेवन्थ है। और अब 8 टर्म हमने फाइंड करनी है, सेवन्थ हमें गिवन है। तो 8 टर्म में जब हम वैल्यू को पुट करेंगे 350 को ऐड कर देंगे, 350 में ऐड करेंगे 50 तो हमारे पास जो है वो 8th टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएगी, वो है 400। अब वैल्यूज़ को हम टर्म सीक्वेंसली लिख देते हैं, जो हमें उसने कहा था कि इसको सीक्वेंसली आपने पैटर्न को बयान करना है, इसको लिखना है। तो उसमें हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 200, फिर हमारी वैल्यू जो है वो 250 जो गिवन है, और फिर इसमें जो है वो हमारी आ गई वैल्यू 300। यहाँ पर हमने ऐड किया था, ये 300 है, ये हमारी 6 टर्म है, और फिर 350 है, और लास्ट वन जो हमने फाइंड करनी थी टर्म वो 8th टर्म थी, और 8 टर्म का जो है वो आंसर आया 400। तो ये हमारा पैटर्न के मुताबिक सीरीज़ बन गई।